आज नरसिंह जयंती का पावन पर्व है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को नरसिंह जयंती के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री नरसिंह शक्ति तथा पराक्रम के प्रमुख देवता है। पौराणिक मान्यता एवं धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसी तिथि को भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर दैत्यों के राजा हिरण्यकशिपु का वध किया था। इस वर्ष 2023 में ये जयंती 4 मई को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार नरसिंह जयंती का व्रत वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार इसी पावन दिवस को भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में अवतार लिया तथा दैत्यों का अंत कर धर्म की रक्षा की। अतः इस कारणवश ये दिन भगवान नरसिंह के जयंती रूप में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है। नरसिंह जयंती कथा। नरसिंह अवतार भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक है। नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु ने आधा मनुष्य व आधा शेर का शरीर धारण करके दैत्यों के राजा हिरण्यकशिपु का वध किया था। धर्म ग्रंथों में भगवान के इस अवतरण के बारे विस्तार पूर्वक विवरण प्राप्त होता है, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में कश्यप नामक ऋषि हुए थे। उनकी पत्नी का नाम दिति था। उनके 2 पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष तथा दूसरे का हिरण्यकशिपु था। हिरण्याक्ष को भगवान श्री विष्णु ने पृथ्वी की रक्षा हेतु वाराह रूप धरकर मार दिया था। अपने भाई की मृत्यु से दुखी और क्रोधित हिरण्यकशिपु ने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए अजेय होने का संकल्प किया। सहस्त्रों वर्षों तक उसने कठोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न हो ब्रह्मा जी ने उसे अजेय होने का वरदान दिया। वरदान प्राप्त करके उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, लोकपालों को मार भगा दिया और स्वतः संपूर्ण लोकों का अधिपति हो गया। देवता निरुपाय हो गए थे। वह असुर को किसी प्रकार वे पराजित नहीं कर सकते थे। अहंकार से युक्त वह प्रजा पर अत्याचार करने लगा। इसी दौरान हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। एक राक्षस कुल में जन्म लेने पर भी प्रहलाद में राक्षसों जैसे कोई भी दुर्गुण मौजूद नहीं थे तथा वह भगवान नारायण का भक्त था तथा अपने पिता के अत्याचारों का विरोध करता था। भगवान भक्ति से प्रहलाद का मन हटाने और उसमें अपने जैसे दुर्गुण भरने के लिए हिरण्यकशिपु ने बहुत प्रयास किए, नीति अनीति सभी का प्रयोग किया, किंतु प्रहलाद अपने मार्ग से विचलित न हुआ। तब उसने प्रहलाद को मारने के षड्यंत्र रचे, मगर वह सभी में असफल रहा। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद हर संकट से उबर आता और बच जाता था। इस बातों से क्षुब्ध हिरण्यकशिपु ने उसे अपनी बहन होलिका की गोद में बैठाकर जिंदा ही जलाने का प्रयास किया। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे नहीं जला सकती, परंतु जब प्रहलाद को होलिका की गोद में बिठाकर अग्नि में डाला गया तो उसमें होलिका तो जलकर राख हो गई, किंतु प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। इस घटना को देखकर हिरण्यकशिपु क्रोध से भर गया। उसकी प्रजा भी अब भगवान विष्णु को पूजने लगी। तब एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा कि बता, तेरा भगवान कहाँ है? इस पर प्रहलाद ने विनम्र भाव से कहा कि प्रभु तो सर्वत्र है, हर जगह व्याप्त है। क्रोधित हिरण्यकशिपु ने कहा कि क्या तेरा भगवान इस स्तंभ खंभे में भी है? प्रहलाद ने हाँ में उत्तर दिया। ये सुनकर क्रोधांत हिरण्यकशिपु ने खंभे पर प्रहार कर दिया। तभी खंभे को चीरकर श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और हिरण्यकशिपु को पकड़कर अपनी जांघों पर रखकर उसकी छाती को नखों से फाड़ डाला और उसका वध कर दिया। श्री नरसिंह ने प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि आज के दिन जो भी मेरा व्रत करेगा वह समस्त सुखों का भागी होगा एवं पापों से मुक्त होकर परमधाम को प्राप्त होगा। अतः इस कारण से दिन को नरसिंह जयंती उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान नरसिंह जयंती पूजा। नरसिंह जयंती के दिन व्रत उपवास एवं पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए तथा भगवान नरसिंह की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करें। भगवान नरसिंह तथा लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करना चाहिए। तत्पश्चात वेद मंत्रों से इनकी प्राण प्रतिष्ठा कर षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। भगवान नरसिंह जी की पूजा के लिए फल, पुष्प, पंचमेवा, कुमकुम, केसर, नारियल, अक्षत व पीताम्बर रखें। गंगा जल, काले तिल, पंचगव्य व हवन सामग्री का पूजन में उपयोग करें। भगवान नरसिंह को प्रसन्न करने के लिए उनके नरसिंह गायत्री मंत्र का जाप करें। पूजा पश्चात एकांत में कुश के आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से इस नरसिंह भगवान जी के मंत्र का जप करना चाहिए। इस दिन व्रती को सामर्थ्य अनुसार तिल, स्वर्ण तथा वस्त्रादि का दान देना चाहिए। इस व्रत करने वाला व्यक्ति लौकिक दुखों से मुक्त हो जाता है। भगवान नरसिंह अपने भक्त की रक्षा करते हैं व उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। नरसिंह मंत्र। ओम उग्रं वीर महाविष्णुं ज्वलंतं सर्वतोमुखम् आय नरसिंह भीषण भद्र मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम् टू ओम ह्रीं 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 नरसिंहाय नमः। इन मंत्रों का जाप करने से समस्त दुखों का निवारण होता है तथा भगवान नरसिंह की कृपा प्राप्त होती है। संकलन करता सच्चिदानंद चतुर्वेदी, वशिष्ठ नगर, बस्ती।